आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज कौमी असम्बली के अंदर जिस तरीके से खिताबात हुए हैं, महमूद खान अचकज़ई ने जो मुतालबा किया, उन्होंने मुतालबा किया बानी पीटीआई की रिहाई के हवाले से, और उन्होंने कहा कि ये पार्लियामेंट नहीं फैसला करना है और पार्लियामेंट सोच ले कि वो कब फैसला करना चाहती है। महमूद खान अचकज़ई ने ये कहा कि जब उसने जमात बनाई थी, आप लोग साथ ही थे उसके, बहुत सारे लोगों के बारे में उन्होंने बातें की और उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट का ये फ़र्ज़ बनता है कि पार्लियामेंट उसकी रिहाई के लिए इक़दामात करे और उसकी रिहाई के लिए कानून साज़ी भी करे। महमूद खान अचकज़ई कुछ दिनों से काफ़ी बोल रहे हैं बानी पीटीआई के बारे में। अब उनके ये जो मुतालबात हैं, इसके ऊपर हुकूमत वक़्त किस तरीके से इक़दामात उठाती है, क्योंकि नामज़द वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ़ साहब जो हैं, शहबाज़ शरीफ़ साहब की आज तबीयत ख़राब थी। वो ऐवान के अंदर आए और वो ऐवान में वोट कास्ट करने के बाद वापस चले गए और वो मियाँ नवाज़ शरीफ़ साहब से भी ना मिले। सरदार अयाज़ सादिक साहब एक बार फिर स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हो चुके हैं। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली के इंतखाब के लिए इजलास जो था, वो राजा परवेज़ अशरफ की ज़ेर सदारत हुआ। राजा परवेज़ अशरफ ने पोलिंग के बाद वोटिंग की गिनती का अमल मुकम्मल होने के बाद बताया कि सरदार अयाज़ सादिक जो हैं, वो 199 वोट लेकर स्पीकर मुंतखब हुए हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार मलिक मोहम्मद आमिर डोगर ने 91 वोट हासिल किए हैं। 91 वोट हासिल करने पे ये राय रखी गई है उमर अयूब साहब की तरफ से और दीगर जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा हैं उनकी तरफ से, कि हमारे लोगों के ऊपर बहुत प्रेशर था, लेकिन हमारे लोग जो हैं वो डटे रहे हैं। 91 हम लोग थे और 91 के 91 ही लोगों ने वोट दिया है और ये सबूत है मुत्तहिद अपोजिशन का। राजा परवेज़ अशरफ ने अयाज सादिक कि कौमी असम्बली के 23वें स्पीकर की हैसियत से उनसे हलफ लिया और स्पीकर मुंतखब होने के बाद अयाज सादिक मलिक आमिर डोगर की नशस्त पर गए और उनके साथ मुसाफिया किया। अयाज सादिक ने हामिद रजा और उमर अयूब खान से भी मुसाफिया किया, जबकि यूसुफ रजा गिलानी ने पुरजोश तरीके से गले लगाकर अयाज सादिक साहब को मुबारकबाद दी। अयाज सादिक साहब वो जो अफराद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उनमें से बतौर स्पीकर उनका जो अहद है, उनका जो पुराना गुज़श्ता दौर है, उसके अंदर भी उनके रवाबित बहुत सारे लोगों के साथ अच्छे रहे हैं और गुडविल जेस्चर के तौर पे उन्होंने जाके मुसाफिया किया है। स्पीकर कौमी असम्बली जो अब साबिक हो चुके हैं राजा परवेज़ अशरफ साहब, उन्होंने स्पीकर के इंतखाब का तरीका-ए-कार ऐवान में मौजूद अराकीन को बताया, जिसके बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे इज़हार ख़याल करते हुए कहा कि जब तक ऐवान में अराकीन की तादाद पूरी नहीं हो जाती, किस तरीके से इलेक्शन हो सकता है। यानी उन्होंने वो तवज्जो दिलाई उसके ऊपर कि जो फैसला इलेक्शन कमीशन महफूज कर चुका हुआ है और जो फैसला इलेक्शन कमीशन की तरफ से अभी तक जारी नहीं हुआ मखसूस नशिस्तों के इजरा के हवाले से, तो मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली राना तनवीर ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अराकीन जो हैं वो बात सुने, तो उन्होंने शोर शराबा शुरू कर दिया, जिस पर स्पीकर ने कहा कि जब आप लोग बात कर रहे थे तो सबने खामोशी से सुना, अब आप लोगों को भी दूसरों को खामोशी से सुनना चाहिए। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने स्पीकर के इंतखाब के अमल का आगाज करते हुए आईन और कानून के तहत कहा कि आप खुद इलेक्शन कमीशन गए हुए हैं, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात से मुतल्लिक फार्म है, कौमी असम्बली नहीं है, कौमी असम्बली में इसका तज़किरा ना किया जाए। स्पीकर के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार अयाज सादिक साहब थे, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार आमिर डोगर साहब थे और स्पीकर का इंतखाब जो था वो खुफिया रायशुमारी के जरिए हुआ। तो इस मंजरनामे में हमें ये तो मालूम पड़ा है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो अराकीन हैं 91, जिनके बारे में ये बातें होती थी और ये हकायक से मुबर्रा बातें नहीं थी, हकीकत पे मबनी बातें थी कि वो दूसरी पार्टीज के अंदर शमूलियत इख्तियार कर लेंगे, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में प्रेशर के बावजूद भी 91 के 91 वोट निकलना ये उनकी सबसे बड़ी कामयाबी है। स्पीकर के इंतखाब के बाद कौमी असम्बली में डेप्यूटी स्पीकर के चुनाव के लिए वोटिंग, डेप्यूटी स्पीकर के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार गुलाम मुस्तफा शाह थे, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से जुनैद अकबर थे। 19वें कौमी असम्बली के पहले सेशन में 336 रुकनी ऐवान था, जिसमें से 302 अराकीन ने हलफ उठाया था और 302 अराकीन के हलफ उठाने पे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा लतीफ खोसा साहब, उन्होंने ये बात की कि आप देखिए कि 302 जो है ना वो कत्ल के मुजरिम के ऊपर भी लगती है और आपने 302 अराकीन से हलफ लिया है। अब ये अजरह तफन्नुन उनसे बात की गई है या इशारा किसी और तरफ दिलवाया गया है, इसके लिए असम्बली के अगले जो इजलास होने हैं उसके अंदर कारकर्दगी क्या रहेगी, मौजूआत क्या रहेंगे, महमूद खान अचकजई वाला मौजू उसके अंदर रहेगा या फिर कानून साजियों के हवाले से बात आगे बढ़ेगी और इसमें वो कतई नजर कर देंगे कि इस वक्त मुल्क के अंदर सियासी तौर पे जो कुछ हो रहा है वो क्या हो रहा है। सियासी मंजरनामे के तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सेनेटर्स हैं वो राय कुछ मुख्तलिफ रखते हैं और अराकीन असम्बली राय कुछ और तरीके से रखते हैं, लेकिन आज जो बात अच्छी लगी है
वो बात खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से जो पैगाम आया है वो अच्छी लगी है कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर मैंने कल बात की थी कि अली अमीन गंडापुर साहब ने ये पैगाम दिया है कि मैं अपनी बाल उतारने वालों की खाल उतारूंगा। तो मैंने उधर ये एक मशवरा दिया था, अदना सी एक राय थी कि आपने जो काम करने हैं आप अगर अवाम के लिए करेंगे तो बेहतर काम हो सकते हैं, अवाम के अगर हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे तो बेहतर हो सकता है, और अगर आप अपनी ज़ात को लेके बात करेंगे तो फिर वहां पे इंतकाम वाला उनसर पैदा होगा। तो वज़ीर आला मुंतखब होने के बाद असेंबली में पहली तकरीर के दौरान अली अमीन गंडापुर साहब ने आज ये कहा कि दुआ है कि अल्लाह मुझे इस जहान और क़यामत के दिन भी सुरखरू करे। वादा करता हूं कि बानी पीटीआई के एतमाद पे पूरा उतरूंगा। उन्होंने कहा कि आज़ाद हैसियत में वज़ीर आला बनने का दुख है। हमारे लीडर का कसूर यह है कि हमारे कारकुनों के साथ जो जुल्म हुआ वो किसी फस्तायत में नहीं हुआ, अवाम और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की बात है। हमारे लीडर ने कौम के लिए 27 साल जद्दोजहद की है। मेरा लीडर सही कहता था कि हम आज़ाद नहीं गुलाम हैं, हकीकी आज़ादी हमारी ज़रूरत है। नौइंतखब वज़ीर आला ने मुतालिबा किया। हाँ, पहले जब उनकी बातें थी तो वो एक अपोजिशन रहनुमा के तौर पे या अपोजिशन पार्टी के एक रहनुमा के तौर पे थी, अब वो एक सूबे के वज़ीर आला हैं। उन्होंने मुतालिबा किया कि फ्री एंड फेयर ट्रायल किया जाए, हमारे लीडर को जल्द रिहा किया जाए, जो जुल्म हुआ उसका अजाला करें और अपनी इस्लाह करें। हम इंतकाम नहीं चाहते, ये सबसे अच्छा जुमला है। ये मुल्क और इदारे हमारे हैं, ऐसा निजाम चाहते हैं कि कोई भी इस मुल्क के अंदर ज्यादती ना कर सके। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हमने वो हक अदा करना है जिसके लिए अवाम ने यहां भेजा है। लेवल प्लेइंग फील्ड तो छोड़ें, हमसे इंतखाबी निशान भी ले लिया गया, हमें कश्मीर के लोगों के लिए आवाज उठाने भी नहीं दिया गया। ये इनकी भूल है। हम हक लेना भी जानते हैं और छीनना भी जानते हैं। कौम और नौजवानों को मजबूर ना किया जाए कि हक छीनने के लिए आवाज उठाना पड़े। रियासत की यह जिम्मेदारी है कि हमें हमारा हक दे। अब जब वो रियासत का तज़किरा करते हैं तो इस वक्त वो खुद भी रियासत है, यानी वो खैबर पख्तूनख्वा के नौमुंतखब वज़ीर आला हैं। अब उनके भी बहुत से हुकूक हैं और उनकी भी जिम्मेदारियां हैं। उन्होंने कहा कि हलफ देते हैं कि ना करप्शन करेंगे और ना किसी को करने देंगे। ये एक ऐसा पैगाम है कि जो मुल्क के तूल अर्ज से आना चाहिए कि मुल्क के अवाम के साथ अगर कोई ज्यादती हो रही है तो उसके लिए आवाजें उठाई जाएंगी। ये पैगाम देना चाहिए कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर अगर बेहतरी का कोई मंजरनामा रोशन हो सकता है तो वो हमारी जात से होगा, किसी और की जात से नहीं होना। ये किसी और पे तकिया करके नहीं बैठना। मुल्क को हमने चलाना है, हमको इस वक्त मिलजुल के मामलात को आगे बढ़ाना है, मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए फैसले करने हैं, अवाम के साथ जो ज्यादतियां हुई हैं उसका अजाला करना है, सिस्टम के अंदर जो लूप होल्स थे उसका खात्मा करना है। ये रिवायती सियासत, ये तर्ज सियासत जो अपनाया गया पिछली कई दहाइयों से, उसको लेके नहीं बैठना, बल्कि इस वक्त नई तरतीब के साथ, नई हिकमत अमली के साथ, नए अज़्म और नए हौसले के साथ इस मुल्क को चलाने की जरूरत है। क्योंकि इस मुल्क के अवाम ने बहुत भुगत लिया है, अब उनके भुगतने की सकत नहीं है। अब अगर भुगतना है तो ऐवान में बैठे हुए इन लोगों को भुगतना चाहिए अपनी जात से, यानी अपनी आसाइशों को कम करके अवाम को उसका रिलीफ मुंतकिल किया जाए, तभी कुछ बेहतर हो सकता है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।